खुरम में अमन मुआहिदा होने के बावजूद ताहाल सूरत-ए-हाल जो है वो मामूल पर नहीं आ सकी और 90 रोज से जायद तल परचिनार शहरा बंद होने के बायस परचिनार के लाखों लोगों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए रुकावट अब क्या है? कन्वाय में रुकावट वही सिक्योरिटी का इशू है। सिक्योरिटी जिस तरह वाकया हुआ 2 दिन पहले, तो उस की वजह से कन्वाय को रोक दिया गया था अर्जी तौर पर। वो गाड़ियाँ वहीं खड़ी हैं जहाँ पर ये हमला हुआ था, उससे थोड़ी फासले पर खड़ी है और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी जो है हम जब जैसी सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगी हम इसको आगे चला देंगे, पहुँच जाएगी। जब जिरगा हो रहा तो आपने 1 घंटे का ऐलान किया था कि रास्ते खोल दिए जाएंगे, 100 से ज्यादा घंटे गुजर गए, रास्ता क्यों नहीं खुल रहा? क्या रुकावट है? देखिए, ये नहीं ये कहा था कि जैसी जिरगा होगा अमन कायम होगा तो रास्ता खुल जाएगा। हमें रास्ता तो हमने इसलिए नहीं बंद किया कि हमने कोई लोगों को तकलीफ देनी है। रास्ता इसलिए बंद किया गया था कि वहां पर लड़ाई हो रही थी और आपस में एक दूसरे पे गोलियां चला रहे हैं। आपको पता है कि कुछ अरसा पहले वहां पर 44 अफराद शहीद हो चुके हैं इसी सड़क पर, इसी इंतशार, इसीलिए सड़क बंद की गई। अब जैसी मैंने ये बिल्कुल कहा था कि रास्ता अमन होगा तो हम रास्ता खोलेंगे। जिरगा किस लिए हो रहा था? किसी के जायदाद के तनाज़े के लिए तो नहीं हो रहा था ना, दो फरीकैन का आपस में अमन के लिए हो रहा था और हमने यही कहा था कि जैसे ही आपस में अमन कायम होगा हम रास्ता खोल देंगे। हमने रास्ता खोल दिया। कन्वाय जाना था, तकरीबन 80 के करीब गाड़ियां थी जिन्होंने जाना था। उसी दिन मैं वहां पर मौजूद था, खुले रास्ते पे लड़ाई हो गई, उन्होंने हमला कर दिया, डीसी साहब को जख्मी कर दिया। आज भी डीसी साहब सीएमएच में जेर इलाज हैं, उनके साथ 4 साथी और भी जेर इलाज हैं। तो इस वजह से रास्ता बंद है। इसमें तो कोई ऐसा सवाल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्लियर बात है कि हमला हो चुका है। जैसी अब सिक्योरिटी की तरफ से इजाजत मिलेगी रास्ता खुल जाएगा। कहा गए थे कि एपेक्स कमेटी और साथ ही साथ जो मुआहिदा हुआ उसी के मुताबिक कार्रवाई होगी, तो क्या आगाज हुए और क्या कार्रवाई अब तक? कार्रवाइयाँ हो रही हैं एपेक्स कमेटी के ही फैसले के मुताबिक। पहले तो कन्वाय जाना था, कन्वाय का जैसी प्रोसेस मुकम्मल होता है उसके साथ साथ बाकी फरीकैन के साथ बात चल रही है। वो हमें शेड्यूल दे रहे हैं, बंकर्स आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद हमने बंकर्स को भी तोड़ना है, मसमार करना है, असला वापस होना है और जो भी मुआहिदे की शिकें हैं वो दोनों फरीकैन उस पर अमल दरामद करवाएंगे और हुकूमत उसको इंशाअल्लाह इंश्योर करेगी कि अमल दरामद। मुकदमा जो दर्ज हुए, क्या कार्रवाई उस पर हुई है? लोग गिरफ्तार हुए हैं और कुछ की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं।